स्वदेशी प्लेटफॉर्म पहले तौर पे OTT का, और क्या विशेषताएं हैं सर और इसके पीछे? सर ये प्लेटफॉर्म में जो भी एक बच्चा बाहर से आता है पैशनेटली कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट का मूवी बनाना है, उसके लिए बहुत मुश्किलें पड़ जाता है, क्योंकि इधर सब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। उनका बीच में किसको भी आना और कुछ करना और उनको स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है। बट ये प्लेटफॉर्म सबको एक बहुत ही डिफरेंट स्टेप में प्रोग्रेसिव दिखा देते हैं, बिकॉज हर बच्चा जो बनाएगा एंटरटेनमेंट का, सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, वो इसमें अपलोड करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट 101% मिलेगा ऑन द वे ऑफ नेम, ऑन द वे ऑफ इकोनॉमी, दोनों चीज़ इसमें मिल जाएगा। दो खूबसूरत चेहरे हमारे मनोज पांडे और जसवंत कुमार जी, यहाँ सबको मिलेगा क्या, क्योंकि जसवंत कुमार का जनता दरबार, तो यहाँ दरबार लगा हुआ है। प्रोफेसर भैया है, प्रोफेसर भैया, मैं समझता हूँ कि आप इसे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे उनके, जहाँ तक सैंडस्टोन प्रो की बात है जी सर। OTT प्लेटफॉर्म की भरमार है, कहा जा रहा है कि इस साल एक बड़ा मार्केट टच होने वाला है, OTT में बड़ा रिवोल्यूशन के लिए साथ ही जाना जाएगा। आप बताइए कि भैया सैंडस्टोन प्रो जो है वो बाकी OTT से कैसे है? बिल्कुल सर, चूँकि ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अभी हम लोग जितने भी OTTs देख रहे हैं सर, हॉटस्टार हो, ZEE5 हो या ETC जो भी नेटफ्लिक्स हैं, इनके पास हमें जाना पड़ता है सर। हमें वाइड तलाश करनी पड़ती है, कौन लेकर जाएगा, कैसे डील होगी, कैसे हम इस पे अपनी फिल्मों को रिलीज़ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो बड़े लोग हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनको तो ईज़िली हो जाता है क्योंकि वो गेट टुगेदर में रहते हैं। पर जो मिडिल क्लास के हैं या नए प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास ये सवाल होता है और वो यूट्यूब पे जाना नहीं चाहते हर कोई, क्योंकि यूट्यूब पे तुरंत वो ऑप्शन नहीं है। आप डाल रहे हो अपने फिल्म का, आप रेट तक, प्राइस तक नहीं रख सकते, आपको फ्री में ही डालना, आपका यही एक ऑप्शन है। इस बीच का एक जो दरवाज़ा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो सैंडस्टोन प्रो है, एक पूल का काम करेगा इन दोनों का। यूट्यूब की तरह आप इसमें भी चैनल बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। इसमें सर चैनल बनाने वक्त हमने दो चीज़ों को बहुत बारीकी से रखा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो प्रमोशन के लिए सिर्फ यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पर्सनल का भी एक ऑप्शन रखा है कि आप सिर्फ पर्सनली आप यूट्यूब की तरफ सिर्फ रिलीज़ करना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इनकम नहीं होगा, पर आप प्रमोट कर सकेंगे। दूसरा है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस अकाउंट है। अकाउंट में ही दो टाइप अकाउंट है, पर्सनल एंड बिज़नेस। बिज़नेस अकाउंट है जिसमें आपका GST, आपका फर्म, सब कुछ रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जैसे आप फिलअप करते हैं, आपका अकाउंट सैंडस्टोन प्रो से लिंक हो जाता है, आप सेम डे मोनेटाइज हो गए हैं। आपको बाद में 4000 घंटा व्यूज़ होना या इतने महीने वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हेडेक फ्री हो गए कि आपने सब कुछ डाल दिया है, अब जो भी होना है वो सिर्फ अपलोड करना है आपको। जब आप फिल्म अपलोड करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फ्री या पेड। यूट्यूब में हमें सिर्फ फ्री ऑप्शन होते हैं, मुझे फ्री में ही डालना है, और इसमें फ्री और पेड दोनों ऑप्शन है। आप पेड करते हैं तो हर किसी का सेगमेंट में रेट फिक्स किया हुआ है, ताकि आप मनमाना रेट भी ना डालें, ताकि लोग उसको देखने से फिर ये हिचके कि अरे यार इतना पैसा कौन देगा, वो भी ना हो। तो हाँ, इसमें क्या है, इसमें बहुत मिनिमम प्राइस रखे गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो और आसानी से उसको रीड कर देखे। और ये क्वांटिटी में होती है, क्योंकि जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं कितनी क्वांटिटी में व्यूज़ होते हैं, पर इनकम बहुत मिनिमम होता है। पर इसमें आप जैसे मूवीज़ है तो 10 रुपये रेंटल है, 15 रुपये बाय है। 10 रुपये में आप 2 दिन रेंट देख सकते हैं, 15 रुपये में आप 365 दिन देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी के कुछ सेगमेंट्स हैं, जैसे 1 रुपये 2 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक हमारा आखिरी है, जो बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है। और अभी क्या है, लोग यहाँ पे जैसे जुड़ते हैं, इसमें 3 तरह से इनकम हमने दिया है सर प्रोड्यूसर्स को। रेंट एंड बाई
जो पैड ऑप्शन है, दूसरा हमारा जो गूगल ऐड आता है उसका रेंटल ऑप्शन है, तीसरा हमारा जो कंपनी के द्वारा उनको ऐड दिए जाएंगे उसके ऑप्शन है। 3 ऑप्शन से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। जी पंकज भैया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है टेक्नोलॉजी की और मैं बहुत ज़्यादा अपडेट भी नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा सा प्रोड्यूसर हूँ जसवंत जी की तरह। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपये लगा के एक फिल्म बनाई है भोजपुरी की जनता दरबार। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अगर 10 रुपये 15 रुपये रेंटल सुनिए उसकी बात होगी तो मुझे 1 करोड़ रुपया रिकवर करने में कितने साल का वक्त लग जाएगा? देखिए सर, ये आपके फिल्म के ऊपर होता है। आपने अच्छी क्वालिटी में फिल्म बनाई है। चीज़ें क्या होती हैं, कुछ फिल्में देखते होंगे आपके 1 से 2 दिन में ही 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर जाते हैं। तो आप सपोज़ कीजिए कि आपकी जो फिल्म है, अब आपकी फिल्म ने देखिए फ्री में देखने वाले 3 करोड़ हैं आपके, मुफ्त जो 10 रुपये दे करके देखने वाले 1 करोड़ तो होंगे, जिसमें 3 करोड़ फ्री में देखने वाले होंगे। आप सपोज़ कीजिए 3 करोड़ फ्री में देखने वाले हैं तो 10 रुपये दे करके देखने वाले 1 करोड़ तो होंगे आपकी फ़िल्म के लिए, जिस क्वालिटी की जिस लेवल की फ़िल्म है। मैं एवरेज ले रहा हूँ। अब आप 1 करोड़ का ये हुआ, 10 रुपये करके आप 1 करोड़ देख लो, 10 करोड़। और उसमें से आपका 18% जो GST है वो कट करके 50% आपके अकाउंट में जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि इतना होने के बाद जाएगा, वो एवरी 1 लाख 1 लाख जैसे ही आपके बिल अमाउंट में हिट करेगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ले लेगा। एवरी 1 लाख, कोई टाइम साइकिल नहीं है। जैसे जैसे हिट करेगा वो अकाउंट में ट्रांसफ़र लेता जाएगा। इसमें कोई बीच में दायरा नहीं है। ऑटो ऑडिटर, ऑटो क्रेडिटर, कहीं मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है। जसवंत भैया सेटिस्फाइड है, समाधानी आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नई चीज़ है, एक फायदेमंद चीज़ है, एक बढ़िया चीज़ है जो पंकज जी और उनकी टीम ला रही है? जी बिल्कुल, पंकज जी ने और चिता सर ने जो कोशिश किया है सैंडस्टोन प्रो ऐप OTT लाके, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये स्वदेशी, मतलब ये सबका अपना ऐप है। इसमें क्या है कि हर आदमी अपनी कमाई देख सकता है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं भाई साहब, तो मुझे वही समझ में आ रहा है कि अब तक यूट्यूब पे हम लोग जो है वो हमको समझ में नहीं आता ना कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो अपना अकाउंट जुड़ा रहेगा और लोगों की अपनी नज़र होगी, तो मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि बहुत अच्छा ये जो मैटर लेके आया होगा। जसवंत कुमार पुराने निर्माता है, जी, तजुर्बा रखते हैं फिल्म मेकिंग का, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो, क्योंकि इन्होंने जो ये OTT प्लेटफॉर्म जो चालू किया है, इसमें खाली भोजपुरी या हिंदी नहीं है, इसमें बहुत सारे रीजनल भाषा की फिल्में हैं, हिंदी साउथ सब इसमें आ रहा है। तो सबको फ़ायदा होने वाला है, जो भी इससे जुड़ेगा उसको फ़ायदा होना ही है। मनोज भैया, मनोज पांडे जी MRP और मनोज भैया बताइए, आप यहाँ पे आए OTT लॉन्च किया गया, स्वदेशी है जिसे बताया जाता है, सबसे पहले तो आपकी पहली बात तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और अभी जसवंत जी ने बताया कि आपने कहा कि भोजपुरी को खासकर फ़ायदा होगा कि नहीं, तो फ़ायदा तो सारी भाषाओं को होने वाला है, क्योंकि स्वदेशी जो है वो हर भाषा में स्वदेशी है। ठीक है, हर लैंग्वेज में कोई अगर मराठी है तो उसका भी गांव है, भोजपुरी वाला है तो उसका भी गांव है, तेलुगु है, तमिल है, तो सबका गांव है। हर इंसान कहीं ना कहीं पहले स्वदेशी है फिर विदेशी। तो जड़ है तब पुलई है, मैंने पहले भी कहा था। पंकज जी ने और चिता सर ने जो कदम उठाया है ये जनहित में जारी है, और जसवंत जी ने जनता दरबार बनाया है तो वो भी जनता के लिए कर रहे हैं, भी जनता के लिए कर रहे हैं। और मैं इतना कहता हूँ कि जब आप जनता के लिए करेंगे तो जनता आपके लिए ज़रूर करेगी। और पंकज जी ने अभी बताया मुझे कि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो तो मुझे आकर धीरे धीरे पता चल रहा है। और जैसे जैसे आप घुसेंगे तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। फ्री खाने की आदत ना बड़ी गंदी होती है, वो क्या होता है ना, इंसान को बिगाड़ देती है। 10 रुपया रख के ना कीमत, या 1 रुपया या 10 रुपया कीमत रख के ना लोगों को सुधारने का काम कर दिया है। ठीक है, जब 10 रुपया खर्च करेंगे ना तो क्वालिटी की चीज़ें देखेंगे। और प्लस सेंसर बोर्ड भी लगाया है आपने। प्रधानमंत्री जी अपने भारतीय कानून को, अपने भारतीय संविधान को, इस जो चीज़ें हैं सबको फॉलो भी किया है। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान चलाओ। तो इस ऐप से, सैंडस्टोन प्रो ऐप जो स्वदेशी ऐप है, पहला ओपन OTT प्लेटफॉर्म है, इससे स्वच्छता अभियान भी आप लोग चला रहे हैं कि एक सेंसर बोर्ड आप लोगों ने लगाया है। तो अगर फिल्म अश्लील है तो पहले स्टॉप हो जाएगी। एक छन्नी लगा दी है आपने कि वो छन कर ही आएगा। फ़िल्टर पानी पीते हैं शायद आप लोग भी, तो ये यहाँ भी फ़िल्टर होकर ही फिल्म आएगी। तो फ़िल्टर पानी जब सबको अच्छा लगता है तो फ़िल्टर फिल्म भी आई थिंक सो अच्छी लगेगी।
MRP की फिल्म हम देख पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर? ज़रूर ज़रूर, मैं अभी इंडस्ट्री छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत सारे बाल वगैरह सब सफ़ेद करूँगा। हाँ, वैसे भी ये साउथ की फिल्म अभी मैं तेलुगु कर रहा था, तो लैंग्वेज में मुझे कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज में तो सारी बोलता हूँ। मैं भले यूपी से हूँ, अयोध्या से हूँ, बट बचपन से मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, तो मैं प्योर मराठी बोलते हैं, एकदम गाँवची, एकदम चिक्काड़ मराठी बोलते हैं, और तेलुगु में बोलता हूँ और तेलुगु। देखिए बाजू में जो है चिता सर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सर हम लोग को मैं तेलुगु बहुत अच्छी बोलता हूँ, तमिल में मुझे लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है। मैं एक शरीफ इंसान भी हूँ, मैं अव्वल दर्जे का टपोरी भी हूँ। एक एक्टर के अंदर सब कुछ होना चाहिए। मेरी उर्दू भी अच्छी है, बिकॉज मेरे जो सीनियर रहे वो शाहरुख मिर्ज़ा जी रहे। मेरा लक था कि मैंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार भारतीय सिनेमा के राजेश खन्ना जी, मैंने उनके साथ भी काम किया, सीना तमान, नसीरुद्दीन शाह, तो वो लक था। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा एक लाइन कि मेरी माँ कहती है, मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक़ रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो, उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ हार नहीं होती। आप भी एक अनुभव है आनंद जी, मुझे मैं भी नहीं चाहता मैं कभी हारूँ, तो आप लोग मुझे अनुभव देते रहिए। बिल्कुल। शेट्टी साहब एक एक्शन कोरियोग्राफर होते हुए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ाने भिड़ाने में गुजार दी, जिसने बड़े बड़े आर्टिस्ट को ट्रेन किया बेसिकली मार्शल आर्ट्स के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक नया बिजनेस शुरू किया जाए, सैंडस्टॉर्म प्रो शुरू किया जाए, ये कैसे सब कुछ मटेरियलाइज हुआ, कैसे सब कुछ अपने आप पेपर पे आया, फिर द ड्रीम हैज़ कम ट्रू? नहीं, मैं एक्शन के अलावा मैं कई फिल्म प्रोड्यूस भी किया। अभी भी एक फिल्म मेरा मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर रिलीज़ है, ग्रेट। बट अभी तक उसका ओपन नहीं किया हमने, इसलिए उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ। और मैं एक हॉलीवुड का फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट विद इन 4 मंथ्स के अंदर वो शुरू हो रहा है। तो ऐसा नहीं खाली एक्शन कर रहा हूँ, बिकॉज पैशनेट में सब में हूँ। जो क्रिएटिव चीज़ है, जितना आप क्रिएटिव मेरे को किक मारोगे मैं उतना रिजल्ट दूँगा आपको। मैं कुछ कहना चाहूँगा चिता सर के लिए। आपने जो सवाल किया ना, उसका सही मायने में एकदम सटीक जवाब ये है कि मैंने कहा ना अनुभव, तो ज़िंदगी से एक बड़ा अनुभव लिया चिता सर ने। और अनुभव क्या, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, वो अनुभव होता है। और अनुभव लेके कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि अगर आपको ज़िंदा रहना है ना, तो कुछ ऐसा करना है कि उसके ज़रिए आपका एक इतिहास बन जाए, आप कुछ लिख जाएं, और जो आपने लिखा ना वो अजर अमर हो जाए। तो ऐसी कुछ कोशिश चीता सर भी कर रहे हैं, और हम सबकी विशेज़ हैं, हमारे कहीं ना कहीं सीनियर हैं। सिटीजन में नहीं कहूँगा, बिकॉज ये आज भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पंकज भैया, मुझे ये बताइए ज़रा, इसकी प्रक्रिया मुझे बताइए। मैं जैसे एक मेकर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म है वो आप तक पहुँचे, सैंडस्टॉर्म प्रो तक पहुँचे, और मुझे भी 2 पैसे मिले, मेरी जो कमाई हो थोड़ी सी शुरू होगी, क्योंकि मेरे बहुत पैसे लगाए, तो कैसे प्रक्रिया शुरू होगी वो थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, sandstormpro.in पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे चैनल पार्टनर का ऑप्शन है मेन्यू में, चैनल पार्टनर का ऑप्शन है मेन्यू में, उसमें जा कर के आपको अपना चैनल बनाना है, जिसमें दोनों तरह के ऑप्शन होंगे, बिजनेस और पर्सनल। बिजनेस में आपके सारे डिटेल्स लिए जाएंगे, वो डिटेल्स फिलअप करना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपका चैनल बन गया। कोई पैसे नहीं लगने हैं, कुछ नहीं लगना है। आपका ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारे सैंडस्टॉर्म प्रो में पहुंच गए। हाँ, उसके बाद आपको अपने वीडियोस अपलोड करने हैं। बस अपलोड जब आप करेंगे तो आपको 2 वीडियोस लगने हैं, एक सैम्पल वीडियो जो ट्रेलर होगा आपका, और एक फुल वीडियो जो मूवी होगी आपकी, और पोस्टर एक लगेगा आपका। बस आप अपलोड करें, डिस्क्रिप्शन आप पूरा दे सकते हैं उसमें मूवीज़ के, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पूरे फ़ोटो के साथ डिटेल्स दे सकते हैं, कौन आपके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर कौन है, वो पूरा डिटेल दे सकते हैं आप उसमें। आपका इसमें फ्री एंड पेड का जो ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन आपको करना है वो ऑप्शन लगाएं और शुरू हो जाएं। अभी आप बता रहे थे स्टेज पे कि पहले दिन से कमाई शुरू, नो नीड टू। हाँ, आप ये समझिए, पहला क्लिक रेंट एंड बाय, तो आपका तो आना शुरू हो गया ना, पैसा आना शुरू हो गया, फर्स्ट क्लिक से आपका शुरू हो गया ना। ये बड़ी बात है। अच्छा जसुल भैया, आप बताइए सर, मुझे ये जानना चाहता हूँ आपसे, भैया इतनी सारी फिल्में अपने आप में बन रही हैं, मेकर्स को क्या दिक्कतें आती हैं बेसिकली जब आप फिल्म बनाते हैं? 3 महीना 4 महीना शूट करते हैं, 2 महीना शूट करते हैं, धूप में पसीना आता है, बड़ी मेहनत होती है, उसके बाद फिनिशिंग में फिल्म डील करनी है,
लाइसेंस करने में दिक्कत आती है? बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की बात है, बिल्कुल दिक्कत आ रही है, चूँकि आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, लेकिन कुछ बड़े मेकर्स हैं जो उनका कहा जाए वो एक कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन आपने कब्जा नहीं किया है। मैंने किसी का हक नहीं छीना है। यहाँ हक छीनाई होता है जो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक मन में हमेशा ये चलता है कि इस तरह का कुछ सबके साथ होना चाहिए कि सब धूप में पसीना बहा रहे हैं, सब पैसा लगा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक आदमी एक सिनेमा तैयार करता है पूरी अपनी टीम लेके जिस भी हालात में, और जब उसको बेचना होता है तो जिन लोग को परेशानियों से जूझना पड़ता है, कष्ट होता है देख के, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे भाई पंकज जी और चिता सर ने जो ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, अपना जो चैनल जो है OTT सैंडस्टोन प्रो, मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसे चैनल ये लेके आए कल को, इस पे सब लोग जुड़े, काम करें, और इसको जितना बढ़ावा दे सकते हैं दे, तो ये सबके हित में है। भाई मुझे महसूस होता ना कि हमारा हक छिनाया है। आज मेरा देखा जाए तो सरकार राज, वांटेड जैसी, मैंने अगर एक अलग, कौन सी फिल्में आप गिना रहे हैं? हाँ, कौन सी की सारी फिल्में आप बता रहे हैं? भाई पवन सिंह की है, और भी फिल्में मैंने बहुत सारी फिल्में की है। विराज भट्ट के साथ में जो है, पवन सिंह के साथ जो भी फिल्म किया हूँ मैं, इतनी बड़ी हिट फिल्म सरकार राज और 2018 की ब्लॉकबस्टर वांटेड, हाँ, तो उसमें आपका हक किसी ने छीना था? बिल्कुल छिना। किसने? करोड़ों का व्यवसाय है भाई। दिखता है कि आपका एक गाना जाता है जो है 40-50 करोड़, एक सॉन्ग गया है। फिल्म में 7-8 गाने होते हैं, जोड़ लो सारे गाने जो है कि वो कितने गए। उस गाने का आप छोड़ दो, उस सिनेमा को देखो, उसका ट्रेलर देखो आज भी, तो अगर अभी भाई ने कहा ना कि अगर 1 करोड़ लोग देखते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए उसका। पैसा कमा रहे हैं लोग ना। ये क्यों नहीं बता? आपका हक किसने छीना? पवन सिंह ने आपका हक छीना? नहीं भाई, ये पवन सिंह को कैसे मैं बोलूँ? पवन सिंह स्टार हैं, कंपनी छीनती है, डिस्ट्रीब्यूटर छीनते हैं। अब आप ये मत ललकारिए आनंद जी की, और क्योंकि भड़ास तो बहुत अंदर है यार। मैं भी एक अपने सम्मान को देखते हुए, जैसे सब कहते हैं कि एक देहाती कहावत है गांव में कि लाठी मारब और चिल्लाए ना दे। हाँ, तो ये कहानी गलत नहीं है कि हम लोग मार खाते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते हैं। हाँ, इस पे सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की अगर आशाएं हैं, और इस तरह का भी सैंडस्टोन प्रो जो है, तो मैं ये कहूँगा सब मिलके इसको जो है सपोर्ट कीजिए। और ये OTT प्लेटफॉर्म स्वदेशी है, सबके हित में है, सब इससे फ़ायदा ले। और ये मत कहलवाई किसने हक छीना के, सबको पता है किसका हक कौन छीनता है। मतलब ये जो मोनोपॉली है, ये जो दादागिरी है, सीधे साधे शब्दों में, उसका जो तोड़ है, उसे खत्म करने के लिए पंकज जी, चिता सर जैसे लोग आए हैं, और ऐसे और लोगों को आना चाहिए ताकि दादागिरी खत्म हो, आगे ना बढ़े। बिल्कुल आना चाहिए। और ऐसे अब ये भाई का, ये सर का, ऐसे हम जैसे प्रोड्यूसरों को, जितने छोटे बड़े मेकर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जो, तो उन सब को मिलके सपोर्ट ऐसी कंपनी को करना चाहिए, जो कि इस तरह की कंपनी हाईलाइट होगी तो आपको अपना बिजनेस खुद दिखेगा। ये सबसे अच्छा है। क्या आ रहा है वो मतलब हमें खुद दिखेगा कि मतलब हमारी कमाई है। पंकज भैया, आप तो किसी का हक नहीं छीनेंगे ना? यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है सर। ट्रांसपेरेंसी है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। आपके दिमाग में होगा तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो कोशिश नहीं करेगा ना, वो तो ऑटोमेटिक दे देगा। तो ये सारा सॉफ्टवेयर का खेला है। सॉफ्टवेयर सब फिट है और उसके हिसाब से काम हो रहा है। कहीं इसमें 9-5 हो ही नहीं सकता। ये कुछ जाने से पहले कहना है आपने जो दर्शकों को सैंडस्टोन प्रो को लेकर या अपनी फिल्मों को लेकर, जनता दरबार को लेकर जो कि आने का तैयार है? जनता दरबार के बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं बता दूं, आपने कहा कि जो ऐप लेकर आए हैं ना, तो खास करके एक्शन मास्टर को इसीलिए लाए हैं क्योंकि किसी का हक ना छीन सकें, ठीक है। हाँ, सबसे बड़े एक्शन मास्टर को लेकर आए हैं कि किसी का हक ना छीन सकें। अनुभवी भी है, मैंने फिर कहा अनुभवी देखिए यहाँ आ रहा है, क्योंकि अगर किसी कम उम्र के इंसान को ले आएंगे, मोदी जी अनुभवी है ना, तो देश बराबर चल रहा है, वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है, ठीक है। तो अभी चीता सर अनुभवी हैं, तो अनुभव है तो ऐसा होगा कि इसका भी वर्ल्ड में नाम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी जीत होगी और आपका हक नहीं छीना जाएगा, बिल्कुल जसवंत जी। रही बात, हाँ, यहाँ नहीं छीना जाएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा आनंद जी, अभी मैंने कहा जो है, मैं वो करोड़ों में गिनती किया, तो उसके लिए सॉरी जो है,
मेरे एक सॉन्ग गए हैं 2-2, 250-250 मिलियन। धीरे धीरे याद आ रहा है। हाँ, अभी मैं याद कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो मेरे बोलने में मैं करोड़ में गिनती कर रहा हूँ। मेरा एक गाना वांटेड का पलंगिया पिया सोने रा दिया कम से कम 400 मिलियन है। आप गणित बैठाइएगा कि अब 400 मिलियन का क्या आता है। ओनली वन सॉन्ग की बात कर रहा हूँ कि 400 मिलियन। उसके बाद में सेकंड सॉन्ग देखेंगे 300 मिलियन, थर्ड देखेंगे 200-150 मिलियन, ऐसे हैं। ये गाने की बात कर रहा हूँ। टेलर और फिल्म का हिसाब किताब अलग लगाइएगा। तो क्या कर रहे हैं लोग, मतलब जो हक छीनने के बाद। अब सोचिए आनंद जी, पंकज जी की वो बात भी मुझे याद आ गई जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिगनिंग से ही आपका मोनेटाइजेशन सब हो जाता है, शुरुआत से ही आपको पैसे मिलने चालू हो जाते हैं। यहाँ इतने मिलियन व्यू आने के बाद में भी इनको नाराज़गी है और वहाँ तुरंत पैसा स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात ये स्वदेशी है। अब यूट्यूब को मुझे आज तक पता नहीं कि ऑफिस कहाँ है, ठीक है, बट इसके ओनर के साथ में बैठा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। और स्वदेशी है तो मेड इन जापान, मेड इन चाइना, या मैं भी कह सकता हूँ मेड इन इंडिया, ठीक है। तो अपना अपना होता है, अपने तो अपने होते हैं। रही बात जनता दरबार की, तो मैं बता दूँ यहाँ मिलेगा सबको प्यार, ये सच में है जसवंत कुमार का जनता दरबार। देख रहे हैं कितने हंसमुख इंसान है, अच्छे प्रोड्यूसर है, पैसे अच्छे खर्च करते हैं। अच्छे आदमी जसवंत भैया बहुत पैसे अच्छे खर्च होते हैं तो वही तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि पैसे हमारे आए, 2 पैसे की रिकवरी हो और अच्छा सिनेमा बनाया जाए, भोजपुरी में भी कुछ अच्छा ग्रोथ मारा जाए, यही कोशिश है। जसवंत जी कोई अदर लैंग्वेज की फिल्म प्रोड्यूस करेंगे आप? बिकॉज बाकी एक्टर भी हैं यहाँ, हर सिने आप कोई हिंदी से भाई साहब हैं, सारे अनुभवी लोग हैं, सब आपको देख रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी उनके लिए क्या करेंगे आप? खाली नाम मात्र खाली भोजपुरी के लिए रहेंगे आप? आपके पास पैसे भी बहुत है। देखिए ये एक मतलब ये बताएं एक इंसान, जिन्होंने एक सेकंड मैं बता दूं आपको, एक इंसान के पास यहाँ एक घर हो जाए ना बड़ा खुश हो जाता है। ये इंसान मुंबई जैसे शहर में गांव बसा के रहता है। इस आदमी को बहुत पैसे हैं, मैं चाहूँगा कि आप खर्च करें। अच्छा, शहर को गांव में तब्दील कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। पंकज जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फाइनल वर्ड कौन और आप ऐड करना चाहते हैं, अगर मेरे से कुछ छूट गया तो प्लीज़। नहीं सर, सैंडस्टोन प्रो, मील का पत्थर, सारी चीज़ें आपने बयान की है, हर चीज़ हो गया। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये स्वदेशी है, आपका अपना है और इसे अपनाएं।